कैसी कैसी फिल्में देखनी पड़ती हैं रिव्यू करने के लिए, पर क्या कर सकते। ओके, तो आ चुके हैं आप लोग। हाँ, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं गेम चेंजर मूवी को, जिसने मेरा गेम जो है वो बजा दिया 2 घंटे 40 मिनट में। आज ही मूवी रिलीज़ हुई है, देख करके आया, और तुम्हें देखनी चाहिए या नहीं इस बारे में बात करेंगे। तुम्हें अपना पैसा इस पर लगाना है या नहीं, तुम्हें अपना टाइम इस पर लगाना है कि नहीं। तो सबसे पहले बिना किसी स्पॉइलर के कहानी शुरू करते। कहानी कहाँ से शुरू करूँ। एस शंकर की तुमने शिवाजी देखी होगी, एस शंकर की तुमने नायक भी देखी होगी। तो एक काम करो कि उन दोनों मूवीज़ को उठा करके मिक्सी में डाल दो, और इसके बाद जो ग्राइंडर है उसको ऑन करो। मूवी जब दोनों ग्राइंड हो जाएंगी तो जो नया कचरा निकलेगा ना, उसका नाम होगा गेम चेंजर। बस यही है कहानी इसकी। कहानी में होता ये है कि रामचरण का जो कैरेक्टर है उसने आईपीएस का रोल प्ले किया है, फिर आईएएस का रोल प्ले किया है, उसके बाद में वो चुनाव आयोग के अध्यक्ष का रोल प्ले किया है, और साथ में उसके बाद उन्होंने रोल प्ले किया है एक वानाबी सीएम का, फिर पता नहीं पार्टी अध्यक्ष का, और मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। मतलब 2 घंटे 40 मिनट में डायरेक्टर ने क्या क्या गुल खिलाए हैं इस मूवी में कि मैं ये सोच रहा था कि मैं टाइम में पीछे चला गया हूँ, और लगभग 25 साल पहले की कोई मूवी जो है वो सेट मैक्स पे देख रहा हूँ हिंदी डब में। बस यही फीलिंग थी इस मूवी को देख करके। आई एम नॉट हेटिंग ऑन रामचरण इज़ अ गुड एक्टर, ही इज़ वेरी चार्मिंग। उनको अच्छा मौका मिलता है तो वो आरआरआर जैसे परफॉर्मेंसेस देते हैं, बट इस बार बात नहीं बन पाई है। एक तो इतना पैसा ये लोग खर्च करते हैं मूवीज़ पे भाई, 450 करोड़ रुपए, गानों के लिए 75 करोड़ रुपए। क्या क्या कर रहे हो। और अच्छी कहानी के लिए 200 रुपये मुझे दो ना, मैं लिख दूंगा कहानी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं लिख दूंगा। और आई बिलीव इन यू, जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, तुम भी एक अच्छी कहानी लिख दोगे। अगर हम लोग को ये प्रॉमिस कर देना डायरेक्टर की तुम्हें 50,000 रुपये देंगे एक अच्छी कहानी लिख के दो, तो एकदम माइंड ब्लोइंग कहानी हम लोग लिख सकते हैं। पर ये लोग क्या करते हैं और क्या सोच करके इस तरह की कहानियाँ लिखते हैं। कहानी बस, अब देखो एक लाइन में मैं तुम समझाता हूँ। रामचरण का कैरेक्टर एक ईमानदार आईपीएस है जो कि भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन से टकराता है। बस आगे तुम समझ सकते हो इसके बाद क्या होगा कहानी में। ये सारी चीज़ें जो है वो जग जाहिर है। मूवी इतनी इलॉजिकल है। मैं उसकी इलॉजिकलिटी की शुरुआत बताता हूँ तुमको। कहानी का जो ओपनिंग सीक्वेंस शुरू होती है जब रामचरण का इंट्रोडक्शन होता है, तो उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन जा रही है। गुंडे आकर के ट्रेन रोक लेते हैं और उनको रामचरण को भाई किडनैप करना है। तो वो कहते हैं कि तुमको भाई ने बुलाया और तेरे को जिंदा लेकर के जाना है। तो बोलते हैं ठीक है, लेकर के जाओ मेरे को। तो एक गुंडा आगे आता है उसको पकड़ के लेके जाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो पिट जाता है। तो जब वो पिट जाता है तो क्योंकि भाई ने बोला है कि रामचरण को जिंदा लेकर के जाना है, तो कैसे लेकर के जाएंगे गुंडे बड़ी बड़ी तलवारें लेकर के रामचरण के ऊपर हमला कर देते। अब सोचो, टुकड़ों में जिंदा लेकर के जाएंगे रामचरण को, अगर एक भी तलवार लग जाएगी तो। खैर क्या कर सकते हैं। वहीं समझ में आता है कि मूवी जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही होगी अपने ऑडियंस से, और हम लोग अब मूवी से क्या एक्सपेक्ट करें वो भी वहीं समझ में आ जाता है। मूवी में भर भर के इंट्रो वाले सीन्स हैं, स्लो मोशन वॉक्स हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं, जूते उतरते हैं, पहले जूता उतरता है फिर इंसान उतरता है। समझ सकते हो तो मैं किस टाइप की बातें कर रहा हूँ। और एक सीन और इतना डिस्टर्बिंग वो सीन था भाई, मतलब डिस्टर्बिंग इन अ बैड सेंस। तो होता ही है कि रामचरण जो है अब डीएम है, तो भाई वो एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें बिजनेसमैन, क्रिमिनल्स ये सारे बुलाए जाते हैं, कोटेदार वगैरह, मॉल के मालिक, बिजनेसमैन सब। और फिर वो ये कहते हैं कि तुम लोग को अपना भ्रष्टाचार जो है वो बंद करना है। तो जाहिर सी बात है वो लोग हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो याद होगा तुमको वो शिवाजी मूवी वाला सीन जिसमें वो कहते हैं ना कि ऑफिस रूम में बुलाया है, तो वही वाला सीन है लगभग। इसमें क्या करते हैं कि वो उन लोगों को बस में भर करके और उनके जहाँ जहाँ बिजनेस है वहाँ लेकर के जाते हैं। तो उसमें एक मॉल का मालिक होता है। तो जब मॉल के बाहर जाते हैं तो वो ये कहता है कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलवाई जाती है और कहते हैं कि इसको मॉल के अंदर घुसाओ। तो मॉल के अंदर नहीं घुस पाती भाई, एक पिलर होता है बीच में, तो जगह नहीं होती है टर्न करने के लिए। तो कहता है गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही है। तो ये कहता है कि भाई तुमने फायर सेफ्टी के लिए गाड़ी के अंदर जाने की जगह नहीं बनाई है, तो इसके लिए तुम्हारा मॉल गिरा देंगे। तो वो कहता है कि अरे ऐसे कैसे मॉल गिरा दोगे खड़े खड़े। तो वो कहता है कि भाई देखो अभी कैसी चुटकियों में मॉल गिराता हूँ मैं। तो कहता है तुम्हें 7 दिन तो लगेंगे सब अरेंजमेंट करने में, और इतने में मैं स्टे ले आऊँगा। उतनी देर में, जितनी देर में ये लोग बातें कर रहे हैं, पूरी टीम आती है, डायनामाइट्स वगैरह सब लगा करके, और 10-15 सेकंड के अंदर मॉल गिराने के लिए रेडी। इतना ही टाइम लगता है बस, और इसके बाद मॉल गिरा दिया जाता है। पूरा मॉल जिसमें सारा मटेरियल भरा हुआ होगा अलग अलग ब्रांड्स का, पूरा मॉल जो है वो जमी दोज कर दिया जाता है। तो इस तरीके के लॉजिक के साथ बनी है गेम चेंजर। मूवी के गाने जो हैं वो कान फाड़ू हैं, मूवी का बीजीएम जो है वो सर में दर्द कराता है, और एसजे सूर्या को किस तरीके से वेस्ट किया जा सकता है मैंने देखा भाई। मतलब मैंने वो सारीबोड़ा शनिवारम देखी थी और गजब का रोल उन्होंने प्ले किया था। इवन जितनी भी उन्होंने मूवीज़ की वो हर मूवी में एक प्रॉपर बढ़िया विलन
का रोल जो है वो प्ले करते हैं। और इस मूवी में क्या वेस्ट किया है उनको, सच बता रहा हूँ। तो मैं मतलब डायरेक्टर से नाराज़ हूँ, राइटर से नाराज़ हूँ, स्क्रीन प्ले जिसने भी लिखा है मतलब एकदम नाराज़गी है मेरी उससे। और इन अच्छे भले एक्टर्स का कचरा किया है इस मूवी में। कियारा को तो तुम समझ सकते हो कि क्यों लिया गया होगा, बस एक पिलियन राइडर है गाड़ी पे पीछे बैठने के लिए, क्योंकि भाई हीरो हमारा कूल है। और बस 2 घंटे 40 मिनट सरदर्द कराने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकला, तो मैंने सोचा कि मुझे कमेंट में गालियाँ पड़ेंगी तो पड़ जाएं, बट मैं ये मूवी तुम्हें देखने नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये मूवी अच्छी नहीं है। कितने स्टार इसको देने बनते हैं? 5 में से 1 स्टार नहीं, मैं 5 में से इसको 2 स्टार दूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि यार मेहनत तो की है ना भाई, रामचरण ने मेहनत की है, एस जे सूर्या ने बहुत मेहनत की है अपने रोल को बहुत अच्छा बनाने की, बट गलती उनकी नहीं है। शंकर का जो अप्रोच है वो आई थिंक आउटडेटेड रह गया। नायक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि तब एक तो मैं छोटा बच्चा था, टीवी पे देखी थी मैंने, बहुत पसंद आई थी मुझको। लेकिन अब वही चीज़ मैं दोबारा देखूंगा तो थोड़ी ना पसंद आएगी। तो लगभग वही है बस कहानी। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। क्या बोलूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।